जय हिंद दोस्तों। ऑप सिंदूर पे अभी सीज फायर या लड़ाई रुका हुआ है। इसमें 22 अप्रैल में जो पहलगांव में पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने, कहते हैं लश्कर तोयबा के टेररिस्ट थे, उन्होंने जो घिनौना हरकत किया है धर्म जाति के नाम पे, उसमें इंडियन गवर्नमेंट और भारतीय सेना ने या इंडियन आर्म फोर्स ने पाकिस्तान को ठोक के मारा है। और इसमें हमने ये दिखा दिया है कि हमारा आर्म फोर्सेस और उसके साथ जो संयुक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पाकिस्तान आर्मी और उनके साथ जितने भी हैं, चाहे वो टेररिस्ट हो चाहे उनके रेंजर्स हैं, वो हमसे बहुत ओहदों में नीचे हैं। मार खाने पे वो चाइना, तुर्की और यूएस के पास भागते हैं। हमारे शस्त्र अस्त्र ऐसे हैं कि उनको चारों खाने चित कर दिया कि वो यूएस के पास भागे और उनका डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से बात करके माफ़ी मांगने लगे। तो इस पूरे ऑप सिंदूर को सक्सेसफुल बनाने में हमारे क्या शस्त्र हैं, क्या वेपन्स हैं, वो थोड़ा सा मैं बताऊंगा। बिकॉज हम लोग न्यूज़ में से अलग अलग जगह से इन हथियारों के बारे में जान पाए हैं, बट मैं आपको एक साथ एक ही जगह पे सारे हथियार जो इस ऑपरेशन में यूज़ हुआ है उसके विषय में बताऊंगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा ह्यूमन एंगल भी देखें और हमारे एनजीओ उमा ड्रीम फाउंडेशन में आप लोग प्लीज़ वॉलंटियर के हैसियत से ज्वाइन करें, सो दैट हम अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को एजुकेशन दे सकें और उनको भी इंडियन आर्म फोर्सेस में रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न और सैन्य शक्ति में भर्ती होने के लिए मोटिवेट करें। चलिए हम फिर इसके बाद वेपन्स की बात करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं है। 7 मई को ऑप सिंदूर शुरू हुआ और उसमें हमने 9 टेररिस्ट कैंप्स को चुन चुन के पिन पॉइंट करके मारा है। हमारे ही इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर बिना एलओसी या बाउंड्री क्रॉस किए राफेल जेट्स उड़े थे और उन्होंने 9 जगह जो टेररिस्ट कैंप्स है, बावलपुर, मुरीद और ऐसे जितने भी थे, इनको टारगेट करके उनको फोड़ दिया है। और इसको कैसे फोड़ा है? इन पे इस्तेमाल किया गया था स्कैल्प मिसाइल्स, हैमर मिसाइल्स और कामिकाज ड्रोन्स, इनका इस्तेमाल हुआ है। तो स्कैल्प मिसाइल्स क्या है? स्कैल्प मिसाइल्स को भी स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है और ये लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स है जिनको डीप स्ट्राइक के लिए यूज़ किया जाता है। और ये MBDA ने डेवलप किया है और ये हाई वैल्यू स्टेशनरी टारगेट्स जैसे बंकर्स, कमांड सेंटर्स, बिल्डिंग्स, इन पे क्षति पहुंचाने के लिए यूज़ करते हैं विद अ स्टैंड ऑफ डिस्टेंस ऑफ नियरली 300 to 500 किलोमीटर्स। बावलपुर तो सिर्फ 150 किलोमीटर दूर था। और ये स्टेल्थ और प्रेसिशन यूज़ करते हैं और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और GPS का इस्तेमाल करके अपने टारगेट को ध्वस्त करके मिट्टी से मिला देता है। साथ में यूज़ हुआ था हैमर मिसाइल। हैमर का फुल फॉर्म है हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये एक मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड सिस्टम है जो कि सैफरन ने डेवलप किया था और ये GPS, इंफ्रारेड और लेज़र गाइडेंस से अपने टारगेट पे हिट करता है और ये स्टेशनरी और मोबाइल दोनों टारगेट्स को हिट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। सिंदूर में इसने प्रिसाइज एंगेजमेंट से मीडियम रेंज टेरर एसेट्स को कंप्लीटली ज़मीन से मिला दिया है। और ये शॉर्ट रेंज है और लो लेवल से जाता है, रडार्स को अवॉइड करते हैं। साथ में इस्तेमाल हुआ था कामिकाज ड्रोन्स। ये ड्रोन को लॉयटरी म्यूनिशंस भी कहा जाता है और ये यूज़ होता है मॉनिटर करने के लिए और टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये ड्रोन्स एयरबोर्न रहते हैं और सिलेक्टिव थ्रेट्स जो ऑटोनोमस सिस्टम और रिमोट ह्यूमन कंट्रोल से फायर किया जा सकता है और उड़ाया जाता है। इनका रियल टाइम सर्वेलेंस एंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत प्रिसाइज है और ये ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइल अटैक्स को प्रॉपर टारगेट्स पे पिन पॉइंट
गाइड करने में हेल्प किया है और बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा है। ये जितने भी मिसाइल हैं, स्कैल्प या हैमर, इनको फायर किया गया था फ्रॉम अ स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, हमारे ही देश के बाउंड्री के अंदर से राफेल जेट से। राफेल जेट्स 2 मैग्मा M88 इंजन से पावर किया जाता है और इसका जो आफ्टर बर्नर का थ्रस्ट है 16,900 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है। तो आप समझ सकते हैं इसका स्पीड कितना ज़्यादा होगा। और इसका स्पीड 1.8 मैक, जो कि 2222 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ये हवाई जहाज उड़ता है और वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट्स है। इसमें इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो कि स्पेक्ट्रा के नाम से जाना जाता है, ये एक सबसे अच्छा सेल्फ प्रोटेक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करता है इस एयरक्राफ्ट को। और ये एयरक्राफ्ट मल्टी रोल डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है, विच कंबाइंस एयर सुपेरियरिटी, ग्राउंड एंड शिप अटैक, रेकी, जिसको रिकनेसेंस कहते हैं, और न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी से लैस है। और इसको ग्राउंड बेस और एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों से उड़ाया जा सकता है। सो ये इसीलिए मल्टी रोल कहा जाता है क्योंकि इसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत अत्याधिक है और अमेरिकन प्लेन जैसे F-35 के तुलना में किसी तरीके से कम नहीं है। और आकाश मिसाइल कैन टारगेट एयरक्राफ्ट अप टू 45 किलोमीटर्स अवे। और इसके जो कैपेबिलिटीज़ है वो एरियल टारगेट्स जैसे कि फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल को ध्वंस कर सकता है। और इसकी ऑपरेशनल सर्विस इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में किया जा रहा है। एक आकाश बैटरी में पेसा 3D राजेंद्र रडार और 4 लॉन्चर विथ 3 मिसाइल्स ईच है और ये सब इंटरलिंक्ड है सो दैट ये 64 टारगेट्स को एक साथ अटैक कर सके। और एक बैटरी 64 टारगेट्स को टारगेट कर सकता है और 12 को एक टाइम पे एंगेज कर सकता है। तो इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये भी ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी हद तक यूज़ हुआ है। और साथ में है आकाश तीर, जो कि हमारा अपना डिज़ाइन किया हुआ इंडियन एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम में यूज़ किया गया है। और हमारे आर्मी के AD कोर, आर्मी डिफेंस कोर में एक टैक्टिकल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है और इसका जो AD और एयर डिफेंस का जो कैपेबिलिटीज़ है उसको बहुत इम्प्रूव किया हुआ है एंड इसको डेवलप किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। आकाश तीर का टेक्नोलॉजी लो लेवल एयर स्पेस, जो कि बैटल एरिया में, और ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के तौर पे यूज़ किया जाता है। और ये हमारे इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि एयरफोर्स का जॉइंटनेस आर्म फोर्सेस के अंदर बढ़ाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। और इनके सेंसर्स आर्मी के थ्रू आकाश तीर एंड एयरफोर्स सेंसर्स एंड सिविलियन रडार्स, जिनको IACCS अंडर द जॉइंट एयर डिफेंस सेंटर JADC लेवल पे पोस्ट इंटीग्रेशन यूज़ किया जा रहा है। तो ये आर्मी और एयरफोर्स और ये जॉइंट तरीके से यूज़ करके एनिमी को अटैक किया जा सकता है। एंड दिस शोज द जॉइंटनेस ऑफ आवर आर्म फोर्सेस। S-400 ट्रम्प, इसके विषय में जितना बोला जाए उतना कम है, बिकॉज ये जितने भी ड्रोन्स, करीब 700 ड्रोन्स इन 3 दिन में पाकिस्तान आर्मी ने फायर किया है, सबको न्यूट्रलाइज करके मार गिराया है। और ये हमारा सुदर्शन चक्र है जिसने पाकिस्तान आर्मी के घुटने तोड़ दिए। और ये एक $5.43 बिलियन में रशिया से 2018 में 5 यूनिट लिए गए हैं, जिनका पहला यूनिट हमारे नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर में डिप्लॉय किया है, सो दैट पाकिस्तान के तरफ से और चाइना के तरफ से कोई भी अगर थ्रेट हो तो उसको हम न्यूट्रलाइज कर सके। और इसका रेंज करीब
600 किलोमीटर तक है और इफेक्टिवली 400 किलोमीटर में यूज़ करके कोई भी ड्रोन हो मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये रशिया द्वारा डेवलप किया गया था और फाइनली जो 8 और 9 मई में यूज़ करके नूर खान, रफ़ीक, मुरीद, सरगोदा और कहते हैं कि किराना और छगाई हिल्स में जहाँ की न्यूक्लियर वेपन्स या मटेरियल पाकिस्तान का रखा गया है वहाँ भी शायद अटैक किया था, बट कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए मैं भी इसके विषय में नहीं बोलूँगा। और ये सब काम हुआ था हमारे इंडिजिनाइजली बिल्ड ब्रह्मोस मिसाइल से। ब्रह्मपुत्र और मोस्क जो रशिया का नदी है, क्योंकि ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट के अंडर बनाया गया है विद इंडिया एंड रशिया। ये हमारा ब्रह्मास्त्र था जिसने पाकिस्तान की कमर को पूरी तरह तोड़ दिया। सुना जाता है कि मुनीर भी जब ब्रह्मोस का अटैक हुआ दौड़ के बंकर के अंदर जाके छुप गया। सो ब्रह्मोस एक 2 स्टेज मिसाइल है विद अ सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन एज इट्स फर्स्ट स्टेज, और उसके बाद उसको सुपरसोनिक स्पीड में लाने के लिए उसका सेकंड स्टेज यूज होता है जिसमें लिक्विड रैमजेट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये फाइनल क्रूज फेज में 3 मैक स्पीड डेवलप करता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और गाइडेंस सिस्टम से लैस ये एडवांस्ड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर से ये मिसाइल पूरे ज़ोर शोर से अपना काम करता है। इसका फ्लाइट रेंज है करीब 290 किलोमीटर विथ सुपरसोनिक स्पीड थ्रू आउट दी फ्लाइट, जिससे कि ये रडार वगैरह इसको डिटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि जो ये 290 किलोमीटर का डिस्टेंस को बहुत ही कम टाइम में लो लेवल से उड़ के कवर करता है, तो दुश्मन को रिएक्शन टाइम बहुत कम है। और ये एक फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल के अंडर में चलता है, अडॉप्टिंग वेरियस वैरायटीज़ ऑफ फ्लाइट अपने टारगेट पे पहुंचने के लिए। और इसका डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी इम्पैक्ट के दौरान पे यूज़ होता है। और इट्स क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड सिर्फ 15 किलोमीटर है और टर्मिनल एल्टीट्यूड सिर्फ 10 मीटर्स का है। तो इसका कन्वेंशनल जो वॉरहेड कैरी कर सकता है वो है 200 से 300 केजी, जो बहुत कम नहीं है। और बाकी मिसाइल्स के हैसियत इसके जो स्पेशल फीचर्स हैं, ये 3 टाइम ज़्यादा वेलोसिटी से फ्लाई करता है, 2.5 से 3 टाइम इसका फ्लाइट रेंज है, और इसका जो सीकिंग रेंज है वो 3 से 4 गुना बाकी क्रूज मिसाइल से ज़्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी ऑन इम्पैक्ट ये 9 गुना ज़्यादा है। और इसके कुछ स्पेशल फीचर्स है, ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल को यूज़ करता है, सुपरसोनिक स्पीड शुरू से लेके ही डेवलप करके फ्लाई करता है, एंड इट गोज़ एट अ वेरी लो रेंज, तो रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता, और जब तक एनिमी उसको डिटेक्ट करे वो टारगेट को हिट कर सकता है, बिकॉज टाइम टेकन टू फ्लाई इज़ वेरी लेस। और इसका CEP इज़ जस्ट 1 मीटर, तो आप समझ सकते हैं इस डिस्टेंस अगर फायर है 1 मीटर कुछ भी नहीं है। आप पत्थर भी फेंके तो भी आपका CEP 1 मीटर नहीं होगा। सो ये है हमारे अस्त्र शस्त्र जो हमें डिफेंड कर रहा है, हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जो कि इनको हमारे आर्म फोर्सेस कंट्रोल करते हैं। तो ये सक्सेस जो हमारे आर्म फोर्सेस ने और इसके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस गाइडेड बाय आवर गवर्नमेंट ने अचीव कर लिया, इसके लिए हमारे जवानों को एक सैल्यूट तो बनता है। सो लेट अस होप फॉर मोर सक्सेसेस। और पाकिस्तान अगर फिर से कोई घिनौना हरकत ट्राई करे, या टेरर हो चाहे एक्ट ऑफ वॉर हो, उनको हम लोग ठोक के मारेंगे। और इस बार तो
देश को ही तोड़ देंगे। सो लेट अस सल्यूट आवर जवान्स and for whom we are sleeping peacefully and staying safe. जय हिंद, जय जवान।